आसिम मुनीर जो उनके आर्मी चीफ हैं, जनरल आसिम मुनीर, वो भाई पहुंच गए लाइन ऑफ कंट्रोल पर। वहां पे जाके जनरल आसिम मुनीर ने ललकारा भारत को। बिल्कुल। अब तिकोन का पहला कोना ग्रेट ब्रिटेन, ओके। तिकोन का दूसरा कोना ग्रेटर इसराइल, यहां हम ही ग्रेट हैं। हाँ। तीसरा कोना भी तो है ना, वो है तीसरा कोना ग्रेटर इंडिया, अखंड भारत। तो मतलब ये थोड़ा सा खोले यार, 75 साल हो गए हैं और मजे की बात ये है कि अब लड़ाई का मौका, टाइम गुजर गया। जैद आमिर साहब ने कहा कि बिल्कुल ये 5 साल में हम लोग जो है पूरी दुनिया पे हुकूमत कर रहे होंगे और चांद पे बैठे होंगे जी, हम मून के ऊपर होंगे, लेकिन हम तो गए नहीं, हमारे पड़ोसी जो हैं वो मून पे जरूर चले गए। लाइन ऑफ कंट्रोल की पोस्ट पे तब जाना चाहिए जब गोलीबारी हो रही हो, तब जाना चाहिए वहां पे। अब जाने का क्या फायदा वहां पे जनरल साहब, जब सब शांति है, जब इंडियंस भी कह रहे हैं कि चलो यार ठीक है हम गोली वोली नहीं चलाते, अब जाके शेर बन रहे हो, अब जाके दहाड़ रहे हो, है? ये तो वही चीज है कि घर के बाहर गए और ये पता लग गया कि घर के अंदर के जो लोग हैं वो छुट्टी मनाने गए हैं गोवा, वो गए हैं गोवा छुट्टी मनाने के लिए, घर बिल्कुल खाली है, बाहर ताला लगा हुआ है, और फिर आप घर के बाहर खड़े होकर ललकारते हैं, कह रहे हिम्मत है तो बाहर आके दिखा। 65 में भी इन्होंने खुद पंगा लिया, ठीक है सर, जो बेपंगा होता है, पूरा नाम मैं नहीं लेता। उसके बाद 71 में भी इन्होंने अपने ही लोगों को रेप किया, अपनी उनकी औरतों को, बंगालियों को, उनको मारा। तो फिर सर वो मैस माइग्रेशन जब इंडिया में उन्होंने जाना था तो इंडिया ने वापस तो चढ़ना ही चढ़ना था, उन्होंने क्यों नहीं चढ़ना था फिर जाके सर। और वो अखंड भारत उनका है फॉर्मूला, उनको उन्होंने अपनी हेजमनी में लेना था, बांग्लादेश ले लिया उन्होंने, उनका नेशनल इंटरेस्ट था। अमेरिका हमारी बात नहीं सुनता फॉर द नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस विद इंडिया। इंडिया इटसेल्फ, सारी बातें मैं पहले बता चुका हूं कि वो इंटरेस्टेड ही नहीं है इस सारे प्रोसेस में हमसे बात करने के लिए। हमारी बात कौन सुनेगा? 47 में हारे, 65 का जश्न मनाते हैं और फिर 71 में क्या हुआ क्यों ये भूल जाते हैं। ये कैसे लोग हैं, ये झूठे लोग हैं। आपकी जो आवाम है वो जल्द अज जल्द ये चीजें समझे कि आप लोग के साथ अभी तक धोखाधड़ी हो रहा था कश्मीर के नाम पे, और आप लोग तरक्की और अमन की ओर जाए जैसे हम लोग जा चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल की एक और नए वीडियो में। दोस्तों एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। न्यूज़ ये है कि कश्मीर डे के नाम पे जो आसिम मुनीर है वो LOC पे पहुंच गया और वहां पे जाके उसने एक बार फिर से भारत के खिलाफ जो है वो जहर उगला है। दोस्तों दरअसल आसिम मुनीर जो है उसने LOC पे जाके भारत के खिलाफ बहुत सारी ऐसी बातें की हैं जो कि पाकिस्तान के हर आर्मी चीफ जब वो LOC पे जाते हैं तो यही सब बातें करते हैं। दोस्तों अगर आप अगर आर्मी चीफ की बात करें तो जब भी वो LOC पे जाते हैं वो कुछ ऐसी बातें नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कहीं ना कहीं धमकाने की कोशिश जो है वो हमेशा से पाकिस्तानी आर्मी द्वारा की जाती है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा जो है वो नहीं देखने को मिलता, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी जो है वो बुरी तरीके से फंसी हुई है। जब से इमरान खान को जेल हुए तब से पाकिस्तान में जितने भी PTI के सपोर्टर हैं, लगभग 70% तो पाकिस्तान के लोग जो है वो PTI के सपोर्टर हैं, यानी कि इमरान खान के, वो पाकिस्तानी आर्मी पे जो है वो भद्दी जो है वो गालियाँ दे रहे हैं। और आपको भी पता होगा कि इमरान के आने के बाद जो है वो पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी पब्लिक में बहुत ज़्यादा दूरियाँ पैदा हो गई है, और कहीं ना कहीं इस दूरियों को कम करने के लिए आसिम मुनीर ने भारत को धमकी दी है ताकि पाकिस्तान की जो पब्लिक है वो आर्मी के साथ खड़ी हो, लेकिन इसका कुछ ज़्यादा फ़ायदा उनको देखने को नहीं मिलेगा। और दोस्तों मेजर गौरव आर्या ने इस वीडियो में जो आसिम मुनीर है उसकी पोल खोली और बताया कि क्यों जो है वो आसिम मुनीर ने इतनी बड़ी बड़ी बातें जो है वो LOC पे जाके की है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं और देखते हैं कि इस पे पाकिस्तानी मीडिया क्या रिएक्शन है, और मेजर गौरव आर्या जो है उन्होंने कैसे पाकिस्तानी आर्मी और ख़ास करके मुनीर की पोल खोली है। कुछ हुआ, आसिम मुनीर जो उनके आर्मी चीफ हैं, जनरल आसिम मुनीर, वो भाई पहुंच गए लाइन ऑफ कंट्रोल पर। लाइन ऑफ कंट्रोल आप जानते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच में एक लकीर है, लाइन ऑफ कंट्रोल, और लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ पाकिस्तानी फौजी और इस तरफ भारत के फौजी हैं। वहां पे जाके जनरल आसिम मुनीर ने ललकारा भारत को। बिल्कुल कि अगर पाकिस्तान की सरजमीन पे किसी ने पैर रखने की कोशिश करी तो हम उसको नस्ते नाबूद कर देंगे और फलाना कर देंगे और ढिमका, और खूब लंबी चौड़ी वहाँ पे सीटियाँ बजी, तालियाँ बजी, लोग बड़े खुश हो गए और बिल्कुल पंप कर दिया उन्होंने पाकिस्तान को वहाँ से जाके, और फिर वापस जहाज पकड़ के आ गए रावलपिंडी। आसिम मुनीर ने अपना तड़कता भड़कता बयान दिया कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, अगर किसी ने मैली नज़र से हमारे मुल्क को देखा तो हम उसकी आंखें नोच लेंगे और उससे गोटियाँ खेलेंगे एट्सेट्रा। अब प्रॉब्लम ये है जनरल आसिम मुनीर की कि ये लेक्चर जनरल आसिम मुनीर लाइन ऑफ कंट्रोल पे क्यों दे सकते हैं? ये दे सकते हैं क्योंकि यार 2-3 साल से लाइन ऑफ कंट्रोल ठंडी पड़ी है, ना पाकिस्तानी गोली चला रहे, ना हम गोली चला रहे, ना पाकिस्तानी गोली चला रहे, ना हम गोली चला रहे। 100% ऐसा कुछ है ही नहीं वहां पे।
जब कोई पाकिस्तान से आतंकवादी आने की कोशिश करता है, थोड़ी सी ठाठा होती है, वो भी पाकिस्तानी पोस्ट की ओर नहीं, आतंकवादियों की ओर। इस वजह से पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की हिम्मत आई और वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे चले गए। लाइन ऑफ कंट्रोल की पोस्ट पे तब जाना चाहिए जब गोलीबारी हो रही हो, तब जाना चाहिए वहां पे। अब जाने का क्या फायदा वहां पे जनरल साहब, जब सब शांति है, जब इंडियंस भी कह रहे हैं कि चलो यार ठीक है हम गोली वोली नहीं चलाते, अब जाके शेर बन रहे हो, अब जाके दहाड़ रहे हो। ये तो वही चीज है कि घर के बाहर गए और ये पता लग गया कि घर के अंदर के जो लोग हैं वो छुट्टी मनाने गए हैं गोवा, वो गए हैं गोवा छुट्टी मनाने के लिए, घर बिल्कुल खाली है, बाहर ताला लगा हुआ है, और फिर आप घर के बाहर खड़े होकर ललकारते हैं, क्या रहे हिम्मत है तो बाहर आके देखा, हिम्मत है तो बाहर आके देखा, दिख रहा है वहां पे ताला लगा हुआ है। यह जनरल आसिम मुनीर ने एक बहुत बड़ा भंड करा लाइन ऑफ कंट्रोल पे जाके। अब मैं दूसरी चीज पे आता हूं दोस्तों, असली में जो इनकी मार पड़ रही है, अच्छी वाली सिकाई जो इनकी लग रही है पाकिस्तानियों की, वो लग रही है अफगान बॉर्डर पे, और ये हो रहा है बलूचिस्तान के अंदर, और ये हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। पिछले ही साल 1050 से ज्यादा अटैक्स सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में हुआ। उनको तो नहीं रोक पाए, उनके बारे में कोई बयानबाजी भी नहीं, उनके बारे में सिर्फ ये कहते हैं कि 80 भी मुसलमान थे तो 80 भी मुसलमान। वो मार मार के इनका दुम्बा बना दिया उन लोगों ने यार। अफगान तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान दोनों ने मिलकर मार मार के दुम्बा बना दिया इन लोगों का। तब इन लोगों की आत्मा नहीं झिझोड़ी, इन लोगों ने ये बोला कि यार कुछ करें मुल्क के लिए। नहीं, कई 100 पाकिस्तानी फौजी मर चुके हैं, दे आर डेड। इनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि अफगानिस्तान के अंदर घुस के जो आतंकवादी वहां पे वापस चले जाते हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस टेरर ऑर्गेनाइजेशंस इन द वर्ल्ड, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, और वो अफगानिस्तान के अंदर बेस्ड है वो लोग, वो यहां पे भी रहते हैं बॉर्डर एरियाज में, लेकिन ठाठा करके वापस चले जाते हैं अफगानिस्तान में उनको अफगान तालिबान उनको शह देती है। ये बात सबको पता है, दिस इज कॉमन नॉलेज। तो दोस्तों स्टोरी क्या है मैं आपको बताता हूं। स्टोरी ये है कि आपने ये देखा कि वहां से अफगान तालिबान गोली चला रहा है, आप जाओ ना ड्यूरेंट लाइन पे, ललकारो तालिबान को। क्यों नहीं कर रहे आसिम मुनीर भाई? यहां पे घर में लॉक लगाए बंदा गया गोवा छुट्टी परिवार के साथ, वो है ही नहीं वहां पे, उसके घर के आगे भौंकने से क्या मतलब है? आपको भौंकना है तो जनाब जाइए आप ड्यूरेंट लाइन के पास और बोलो, ए अफगान तालिबान सुनते हो, अगर तुमने हमारी तरफ मैली नजर से देखा तो तुम्हारी आंखें निकाल के गोटियां खेलेंगे। ये बोलो यार, तब तो मजा आएगा। ये आसिम मुनीर के कहने की हिम्मत नहीं है। ईरान के बॉर्डर पे जाके बोलो, ईरान के बॉर्डर पे, कि अगर तुमने कोई दहशताना कार्रवाई करी तो फिर देखना, ठोक देंगे, पीतल भर देंगे तुम्हारे अंदर। ये बोलो वहां पे, ये नहीं बोलेंगे। ये भारत के बॉर्डर पे इसलिए बोलते हैं क्योंकि भारत ने इनको बोल दिया कि देखो सुनो। और मैं बता रहा हूं भारत में अभी क्या माइंडसेट है, भारत के अंदर आर्मी का क्या माइंडसेट है आज की तारीख में बताऊं। एवरीबडी, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर चाइना। पाकिस्तान को इन लोगों ने इग्नोर कर दिया, बोला बास्केट केस है यार, पाकिस्तान इज अ बास्केट केस, इनकी फौज के बस का कुछ नहीं। तो दोस्तों जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो मेजर कोरवार है उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की पोल खोली है और बताया है कि कैसे पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा करने के लिए इस प्रकार के बयान दे रहा है। दोस्तों आपको पता होगा कि 8 फरवरी को जो है वो पाकिस्तान में इलेक्शन, यानी कि कल इलेक्शन होने वाला है। उससे पहले इस प्रकार का बयान ये कहीं ना कहीं दिखाने की पाकिस्तानी आर्मी की कोशिश है कि हम भारत के खिलाफ हैं, और जो पाकिस्तान की पब्लिक है जो इमरान खान के साथ जो कुछ भी हो उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी खिलाफ हो गई है, वो हमारे साथ खड़ी है। तो कहीं ना कहीं एक नाटक जो है वो पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा किया गया, और ये इसीलिए जो है वो आसिम मुनीर ने इस प्रकार की गीदड़ भभकियाँ दी है। दोस्तों इससे पहले भी जो पाकिस्तान का पूर्व आर्मी चीफ बाजवा था, वो भी आपको पता होगा कितनी बड़ी बड़ी बातें करता था। वो तो ये भी बोलता था कि भारत हम पे हमला करने वाला है और हमें तैयार रहना चाहिए। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ये बताना चाहता था और अपने लोगों को साथ में लेना चाहता है, क्योंकि अभी अगर आप बाजवा को देखो तो वो पाकिस्तान में नज़र नहीं आता। पाकिस्तान के अगर जितने भी आर्मी चीफ की बात की जाए तो सारे आर्मी चीफ जो हैं वो जब तक पाकिस्तान के आर्मी चीफ रहते हैं, बड़े पदों पे रहते हैं, तब तो भारत के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं, लेकिन जैसे ही उनका पद जाता है वो पाकिस्तान से जो है वो बाहर चले जाते हैं और दूसरे देशों में जाके रहते हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं पाकिस्तानी आर्मी जो है वो शुरू से ही पाकिस्तानी आवाम को बेवकूफ़ बनाते आई है। और अगर आप देखें तो आज पाकिस्तान में जो भी आर्मी चीफ रहा है, सबके करोड़ों के जो बाहर में जो
विदेशों में जो उनकी प्रॉपर्टी है वो है। ये कहीं ना कहीं भारत के नाम पे, भारत के ऊपर डराने के नाम पे पाकिस्तानी आर्मी जो है वो पाकिस्तानियों से ही वसूली करती आ रही है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम प्लीज़ इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इस वीडियो के साथ, तब तक रहे हिंदुस्तानी स्पेशल।